हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बरसात इस बार 8,000 करोड़ का नुकसान लेकर आई। इसमें अकेले उद्योग विभाग को ही 300 करोड़ का नुकसान हुआ है। बद्दी नालागढ़ में ज्यादा नुकसान सड़कों और पुलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से हुआ। लगातार हो रही बारिश ने बीबीएन क्षेत्र को अस्त व्यस्त कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 105 पर हरियाणा भाग में मंडावला, चरणिया और बालद पुल के क्षतिग्रस्त होने से बद्दी और नालागढ़ जाने वाली सभी सड़कें कट गई हैं। ये बात उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र में भारी बारिश ने नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन उद्योग विभाग को भी बारिश की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसको लेकर वो दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलकर विशेष राहत पैकेज की मांग करेंगे। हरियाणा सरकार से भी सड़कों और पुलों को दुरुस्त करने की मांग की गई है। हिमाचल प्रदेश में जो भारी बारिश हुई है उससे सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ है, विशेष करके सड़कों को और पीने की पानी की स्कीम्स को। हिमाचल प्रदेश में मेरे ख्याल लगभग कोई 8,000 करोड़ के करीब जो है वो जो नुकसान हुआ है उसका आंकलन हुआ है। और मगर मैं मुख्यमंत्री को और प्रदेश के सभी अधिकारियों को, विशेष करके जो फील्ड में है, चाहे आईपीएच के या पीडब्ल्यूडी के हैं, उनको बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत तेजी से कार्य किया है और बहुत सारी स्कीम्स, विशेष करके रोड्स जो है हिमाचल प्रदेश की 95% रोड जो है वो खोल दी है और लगभग 100% वाटर सप्लाई स्कीम्स भी रिस्टोर जो है कर दी है। बेशक वो अभी टेम्परेरी रिस्टोर की है, मगर उसको परमानेंटली जो है रिस्टोर करने में जो है, उसको परमानेंटली ठीक करने में जो है समय लगेगा। मगर ये कि हर क्षेत्र, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो ब्लॉक्स की स्कीम्स है और चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हर क्षेत्र को जो है भारी नुकसान हुआ है। विशेष करके कुल्लू, मनाली और मंडी के क्षेत्र में जो ब्यास के इर्द गिर्द जो है वहाँ पे जो है भारी तबाही हुई है और सरकार ने अपने रिलीफ मैनुअल में भी जो है वो वृद्धि करके उसको, जो कि 10, 12, 15 सालों से एनहेंस फंड्स नहीं हुए थे और जो पहले राहत मिलती थी वो नाम मात्र मिलती थी, अब जो उसको बढ़ा करके जो है 1 लाख रुपए जो है जिनके घर को नुकसान होता है, चाहे वो पार्शली है चाहे फुली है, वो 1 लाख के करीब राहत मिलती थी। पहले 12,500 रुपए से अधिक नहीं मिलता था। तो लोगों ने राहत प्रदान करने की कोशिश की है। एग्रीकल्चर लैंड जो होती थी उसको 500 रुपए बीघा मिलता था, 5,000 रुपए किया गया है। इसी तरह से हर सेक्टर में जो है वो तिगुनी और चौगुनी जो है वृद्धि की गई है। अब जहाँ तक इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमारे को लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और ज्यादा नुकसान हमारा जो हुआ है वो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और ऊना जिले में हुआ है। बद्दी वाले का तो बहुत सारा क्षेत्र जो है वो नेशनल हाईवे की रोड्स और ब्रिजेस, 2-3 ब्रिजेस वॉश आउट होते हैं। अभी वो टेम्परेरी रेस्टोरेशन किया है और अभी जो हमारा वो रॉ मटेरियल है वो एक ही जगह से आ रहा है और हमने भी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट की है कि नेशनल हाईवे के जो ब्रिजेस वॉश आउट हुए और रोड्स को नुकसान हुआ है उसको रिस्टोर करने में जो है वो तेजी लाई जाए। और मैं अभी जो है नितिन गडकरी जी के मिलने जो है वो जल्द जो है वो जा रहा हूँ और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इंडस्ट्रियल एरिया उसको कनेक्ट करती है रोड्स और ब्रिजेस, उनके लिए स्पेशल पैसा दिया जाए। ऊना के भी जो इंडस्ट्रियल एरिया है, बातू है और हरोली क्षेत्र के जो और हैं, वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है। रोड्स वॉश आउट हुई है। हमारी जो है बिजली की जो हमारे स्कीम्स है, चाहे वो पोल्स हैं चाहे ट्रांसफार्मर, उनको भी नुकसान हुआ है। तो अभी तो हमने फिलहाल जो है टेम्परेरी रिस्टोर तो लगभग सारा कुछ कर दिया गया, मगर परमानेंट रिस्टोर करने में तो जो है हमको जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी। और हम उम्मीद करते हैं जैसे मुख्यमंत्री जी इनसे, प्रधानमंत्री जी और हम होम मिनिस्टर से भी मिले और उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमको। और हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने जो पुराना पैसा है, जो ईजी ऑब्जेक्शन लगे थे, वो भी रुका हुआ है। 315 करोड़ रुपए के करीब रुका है। तो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा ड्यूज हैं, जो हमारे पुराने ड्यूज हैं, वो तो हमको कम से कम जो है तुरंत उसको रिलीज किए जाएं। और जो बाहर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो टीम आई थी, उन्होंने भी पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और उन्होंने रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देंगे। और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो हिमाचल प्रदेश को जो है बड़े खुले दिल से हिमाचल प्रदेश को जो राहत प्रदान करेंगे। हम गडकरी जी का भी धन्यवाद करेंगे। गडकरी जी भी मंडी और कुल्लू, मनाली वाले क्षेत्र में आए और उन्होंने खुद कहा है कि जितना वो उम्मीद करते थे और जितना उन्होंने सोचा था उससे अधिक जो है नुकसान हुआ है। और उन्होंने भी 400 करोड़ रुपीज
CRF में देने की जो है बात की और हम उम्मीद करेंगे कि पैसा जल्दी आएगा। नेशनल हाईवे के अधिकारियों ने भी अभी फिलहाल जो है टेम्परेरी रेस्टोरेशन तो रोड्स की है, मगर परमानेंट रिस्टोर करने में तो जो है वो 800 से 1000 करोड़ रुपए नेशनल हाईवेज को जो है वो लगेगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार की जो है वो खुले दिल से जो है वो आर्थिक रूप से मदद करेगा। सर इसमें इंडस्ट्री के लोगों का भी नुकसान है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है। जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में रोड्स है, हमारे जो ट्रीटमेंट प्लांट है, परमाणु में जो है ट्रीटमेंट प्लांट है वो नदी के किनारे उसको भी नुकसान हुआ है। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइंस है, बिजली की लाइंस है, उनको नुकसान हुआ है। पीने की पानी की जो स्कीम इंडस्ट्रियल एरिया को फीड करती है उनको भी नुकसान हुआ है। तो ये ओवरऑल दोनों को मिलाकर मगर अधिकांश जो इसमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर को है। थैंक यू। देखो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनके बात में दम तो है, और जो नेशनल हाईवे का जो क्राइटेरिया है फॉर्म करने का, जो कटिंग है वो 90 डिग्री की वो कटिंग कर रहे हैं, जबकि 90 डिग्री की कटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और इतना सॉफ्ट स्टेटा है कि वो इतनी हैवी मशीन की वजह से वो सारा स्टेटा हिल जाता है। अब मेरे चुनाव क्षेत्र में पौंटा से हाटकोटी कोई 1350 करोड़ की नेशनल हाईवे की रोड बन रही है। सारे के सारे मेरे चुनाव क्षेत्र की जो तबाही है ये सड़क नहीं की हुई है। 1 किलोमीटर सड़क के ऊपरली साइड और 1 किलोमीटर सड़क के निचली साइड मलबा जो है वो डंपिंग यार्ड्स में नहीं फेंकते हैं। सारा जो ये रिटेनिंग वॉल्स हिल साइड पे लगाते हैं वो 2.5-3 मीटर से ज्यादा नहीं लगाते हैं। अब 20 मीटर 30 मीटर ऊपर तक वो सारे का सारा आ रहा है, लोगों के घर आ गए, और वो जो स्लाइड है वो कंटिन्यूस स्लाइड होती रहेगी। मैं तो निश्चित रूप से उन्होंने जो किया है और वो चिंता का विषय है। नेशनल हाईवे की जो रोड है विशेष करके 4 लेनिंग की रोड है, उस पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बड़ा साइंटिफिकली और एक टेक्निकल लोगों से इनको करना पड़ेगा कि हमारी पुरानी रोड्स जो हैं उनको छेड़ करके जो सारे का सारा वो कंटिन्यूसली परमाणु सोलर रोड आज भी बंद है। आज 10 साल बनने के बाद भी ये जो रोड्स बंद है, और सारे का सारा पहाड़ काट दिए। अब जो सोलन परमाणु वाली रोड है उसमें तो अगर ब्रिजेस और टनल बनाए जाते तो जितनी कॉस्ट जो इन्होंने भी लैंड एक्विजिशन की और कंस्ट्रक्शन की होगी, शायद अगर टनल्स और ब्रिजेस बनाए जाते तो वो कॉस्ट जो है वो कम होती है, और जो लेंथ है वो बिटवीन परमाणु और कुम्हारटी जो है वो और कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा है उनकी बात में जो है वो दम है।